ध्यान दो, आज सती जो है पश्चाताप करती हुई आज कैलाश की तरफ, भगवान की तरफ बढ़ने लगी। सती मन में पश्चाताप है, ये मैंने क्या कर दिया, जो मुझे नहीं करना चाहिए था मेरे से वो हो गया, ये भूल मुझसे हो कैसे गई। लेकिन कोई बात नहीं, थोड़ा इस भेद को मैं अपने पति से छुपा लूंगी, लेकिन जो सबकी आत्माओं में बसा है उससे क्या छुप सकता है, बोलो। जो सबकी आत्मा में बसा है उससे क्या छुपेगा, बोलो। 10 रुपए की चीज कोई 100 में बेच दी, खुश होता है, मेरे जैसा कोई बुद्धिमान नहीं है। 10 रुपए की, सामने देखो सभी, ₹10 की चीज कोई 100 में बेचता है, अपने आप को क्या मानता है, बुद्धिमान। बोलो, बुद्धिमान है वो? नहीं। सती भी विचार करने लगी, अब पति से झूठ कह दूंगी, लेकिन भगवान देवादिदेव महादेव भगवान शंकर तो खुद देख चुके थे। आती हुई सती को सामने से देखा। सूत जी कहती है, सुनो ऋषियों, भगवान शंकर को सती नहीं दिखी, सती में साक्षात मां सीता का दर्शन हो रहा है। सती में साक्षात सीता का दर्शन हो रहा है, और जैसे आती हुई मानो मां को देखा, मेरी मां आ रही है, वाह प्रभु, मेरी मां आ रही है। भगवान शंकर ने सती को आते हुए देखा, मेरी मां आ रही है। उसी समय बामंगी, जो बामंग में जो सती का आसन था, बामंगी थी भगवान सती, भगवान शंकर की पत्नी थी, लेकिन आज मेरे भोलेनाथ ने उसका त्याग कर दिया, मन से त्याग कर दिया। मन मन में विचार किया, ऐ सीते, ऐ सती, ऐ सती, आज के बाद मैं तुम्हें पत्नी रूप में नहीं स्वीकारूंगा, नहीं स्वीकारूंगा। त्याग कर दिया। आती हुई सती को देखा, बामंग से आसन उठाया और दाहिने अंग में रख दिया, त्याग। लेकिन भगवान ने कुछ कहा नहीं। देखो कितने सहनशील है प्रभु, है? बोलो, क्यों? कितने सहनशील भगवान। अरे वो क्यों नहीं होंगे जो दूसरे को विष पिला, दूसरे को अमृत पिलाए और खुद विष पिए। ये मेरे मुख से उल्टा जो निकला, ऐसे लोग अच्छे नहीं होते कि दूसरे को विष पिलाए और अपने को अमृत। दूसरा और तो तुम बहुत दूर हो भक्ति से, ऐसा भाव हो। सुनो, भगवान शंकर मौन हो गए, आसन बामंग से उठाया, दाहिने में रख दिया और सती को कहा, सुनो देवी, आ गई? हाँ प्रभु, हाँ प्रभु, मैं आ गई मैं प्रभु, आ गई। सच में ही वो तो भगवान है। अरे वो सती, मेरे प्रभु की परीक्षा तैने कैसे ली? अरे स्वामी, मैं कौन होती हूँ आपके प्रभु की परीक्षा लेनी?
झूठ बोला। मैं कौन होती हूं आपके प्रभु की परीक्षा लेने वाली, वो तो परमात्मा सच में ही घट घट वासी है, अंतर्यामी है, अखिल कोटि ब्रह्मांड के नायक है। मैं उनकी परीक्षा क्यों लेती, क्यों लूं, वो तो भगवान है। लेकिन झूठ बोल दिया। भगवान मन मन में सोचने लगे, देखो रे आज झूठ बोल रही है, पर चलो वैसे झूठ बोलना तो नहीं चाहिए, लेकिन थोड़ी सी झूठ में थोड़ी सी छूट दे दूं। कुनिहार वासियों को हाँ दे दो दे दो दे दो। सुनो, मान लो बहुत बड़ा कोई मामला थोड़े से झूठ बोलने से शांत हो जाए, कोई बिगड़ी हुई बात बन जाए। सुनो, ये हमारे शिव महापुराण में लिखा है, कोई बिगड़ी हुई बात, कोई उलझा हुआ मामला सुलझ जाए तो झूठ बोलने में भी कोई बोलो बुराई नहीं है। बोलिए शंकर भगवान की जय। सुनो सुनो, पर ऐसा इससे उल्टा मत करना। मैंने कहीं छूट दे दी, कहे पंडित जी ने कहा था, महाराज जी ने छूट, इसे जिससे मामला सुलझता हो, ऐसा झूठ मत बोलना कि जिससे मामला उलझे। सुलझे उलझे नहीं, ध्यान दो। और इधर जो है भगवान शंकर जो है मन मन में विचार करने लगे, अरे वो सती तेने ये क्या गलती कर दी, अब तू मेरी अर्धांगिनी नहीं। और आज सती ऐसे कहा है कि सती भगवान शंकर की समाधि लग गई, 100 वर्षों तक भगवान की समाधि लग गई। 100 वर्षों के बाद आंख खुली भगवान की, क्या देखते हैं, सती है साथ। और उस दिन और जो विष भूला था दक्ष के मन में, वो नहीं भूला। बुरी बात को जो बड़े लंबे समय तक याद रखता है, जो आपके साथ कुछ अनहित हुआ, जो लंबे समय तक उसको याद ना रखे, सभी सामने देखो, जो तुम्हारे जीवन में कुछ ऐसी वैसी बात हो चुकी, उसको भूल जाओ। इसने वो किया था सन 2002 में, इसने मुझे, सखी ने वो। भगवान शंकर कहते हैं, तुम शंकर की तरह बनने चाहते हो, बोलो कौन 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 चाहते हैं भगवान शंकर की तरह मस्ती में रहे सभी। तो सुनो, आप ऐसा करें, भगवान शंकर जो कुछ वहां ससुराल में हुआ था गड़बड़, ससुराल में हुआ अभी, जिससे वो प्रणाम नहीं किया था ससुर को, थोड़ा गड़बड़ हुआ था। लेकिन वाह प्रभु, मेरे प्रभु भूल चुके, लेकिन वो नहीं भूला। कौन? बुद्धिमान दक्ष, वो पढ़ा लिखा, डिग्री होल्डर, अध्यक्ष। और बाबा के पास कोई डिग्री नहीं, पहनने को कल सुनेंगे, कल क्या पहनते हैं। और सुनो, इधर जो है भक्ति है, प्रेम है, भगवान भूल गए लेकिन ससुर नहीं भूला। और भगवान देखो धन्य है। सुनो, सुनो, एक बार भी नहीं कहा, भूल गए भगवान।
लेकिन ससुर नहीं भूला। और आज का कोई जवाई होता ना तो मुझे लगता है सारा क्रोध पहले किस पे निकालता, घर आके पत्नी पे निकलता, तेरे वो कोई यहां है तो नहीं, कोई दक्ष की तरह बैठा हुआ। और ये कथा लाइव, लाइव होगी। सतपाल जी इसको लाइव करते हैं, 2-3 महीने तक चलेगी लाइव। इसमें छोटी छोटी वीडियो डालेंगे, आप सब देख रहे हैं ना। रसिक जी महाराज के नाम से चैनल है, प्यारे गोपी भाव। जबरदस्ती नहीं, मन करे तो, पर उनको जरूर सुनाना। वो दक्ष जैसे बुद्धिमानों को जो अपनी पत्नी को खरी खोटी सुनाते हैं, तेरे मायके में वो नहीं, तेरे मायके में वो हमारा सत्कार नहीं हुआ, तेरे मायके में वो नहीं हुआ, ऐसा जवाई ठीक नहीं है। अरे हो सके उनको संभालो, जवाई बन के नहीं रहो, पुत्र बन के रहो, पुत्र बन के। वाह जी, पंडित जी जय, एक बार ताली बजा दो इनके लिए। ये सुंदरी बहुत बन गए, बन गए ना सुंदर। और एक बात और सुन लो तुम, यहाँ के मुखिया पुजारी है ना, उन्होंने ये प्रातः काल हर रोज धोए हुए कपड़े पहली आरती करते हैं भगवान शंकर की। वाह वाह वाह। और पंडित जी निवेदन, अगर नहीं धुलेंगे आप, आगे आगे जो देवी बैठी है ना, आप धो दिया। अगर ना धुले, वैसे तो अभी है, जब ना धुलेंगे ऐसी सेवा आपकी होती रहेगी। पर मेरा आपसे निवेदन है, भगवान शंकर की जो आरती है, पहली आरती सुबह प्रातः काल की, एक खरी लगे आपको खोटी लगे, मैं कहूंगा पहली आरती शुद्ध धोए हुए कपड़े डालकर ही आरती की जाए, शुद्ध कपड़े। और भी एक पता कैसे होगा है, मैं आपको एक निवेदन करूंगा आपसे, इस कथा के माध्यम से सभी सामने देखो। ये 50 रुपए कोई ज्यादा तो नहीं होते, बोलो लगभग मुझे लगता है यहां कोई ज्यादा नहीं तो 200 परिवार तो यहां बैठा ही होगा, 200 परिवार वाले। बस तुम क्या करना, जो इनको यहां, अब कमेटी वाले भी शंभू परिवार वाले कहां से देंगे, बोलो, फिर भी दे रहे हैं ये अपनी शक्ति के अनुसार। राम रतन जी, राम दयाल जी और प्रधान जी, रितु जी, पर तुम क्या करना, और ये पंडित जी के लिए हर महीने 50 रुपया तुम दे दिया करना। क्योंकि देखो, अर्थ के बिना कुछ होने वाला नहीं है। इनके परिवार भी है, 6,000 में क्या करूंगा, तो मन इनका कहीं होगा बात भी अच्छी, कहां कभी पाठ के लिए दौड़ेंगे। इनको तुम 50 की जगह 100 भी, मैं भी हर महीने भेजा करूंगा पंडित जी को, हर महीने। आप भी जो ऐसा सोचते हैं कि 100 रुपए हम पंडित जी को हर महीने देंगे, वो हाथ उठाओ। पहले तो मैं हूं कंजूस, तुम जिन्होंने हाथ नहीं उठाया हाथ उठाओ। वो यहां भगवान शंकर कहते हैं कि तुम जल का लोटा चढ़ाओ ना चढ़ाओ, यहां केले मत लाना, केले यहां बहुत कुछ है। तुम 100 रुपया पंडित जी को भेज दे दिया करना हर महीने, बिना मांगे, और देखना इनका रूप कैसा निखरेंगे शंकर भगवान की तरह। बात भी अच्छी, 6,000 में कभी दौड़ कहीं लगाएंगे, कहीं यहां से यहीं रहेंगे ये, और इनको 15, 20, 25, 30,000 रुपया मेरे बाबा देंगे। थोड़ा थोड़ा बूंद में क्या फर्क पड़ेगा। और ये शंकर भगवान की हर महीने जब भी कभी आए, महीने में आ जाए, आप कह दिया करना पंडित जी अब मैं 15 दिन में आ गई, अगले महीने का रख लो, ये बाबा की सेवा करनी हमारी, प्यारे कल्याण हो जाएगा आपका। छोटी छोटी बातों से
बड़ी बात बनती है। छोटे छोटे चीजें बड़े मंजिल तक पहुंचा देती है। ध्यान से सुनो, बोलिए शंकर भगवान की जय। भगवान ने एक बार भी नहीं कहा कि तेरे ससुर ने मेरा अपमान किया है। वो उन घूंट पी गए, अपमान के घूंट पी गए। तुम और पीना तो सीख गए, लेकिन अपमान के घूंट पीने नहीं तुम्हें आए। और अपमान का घूंट कौन पी सकता है? भोला भाला शंकर। अपमान के घूंट वही पिएगा जो कोई शंकर है, धरती का देव, धरती का देवता, या धरती कोई देवी, धरती की देवी, साक्षात कोई देवी। अपमान के घूंट पी जाओ। और इधर अपमान के घूंट पी गए। भगवान शंकर जो है सती से कभी नहीं कहा। और एक दिन अचानक उसके, भगवान तो भूल गए लेकिन वो बुद्धिमान नहीं भूला, दक्ष। और जो कपटी होते हैं उनका कार्यक्रम कोई चला ही रहता है कि इसको बदला, इस बात का बदला कहां लेंगे। तो चलो ये दक्ष, ये पर हमारे मन पे असर नहीं होता, क्योंकि हमने तो ऐसे अपमान के घूंट, शंकर की तरह अपमान के घूंट पीने का आप भी प्रयास करो। पीछे तक भाई लोगों से अपमान के घूंट पियो। और क्या किया, क्या कहा करना? राजी है हम उसी में, सारे जहां के मालिक तेरा ही आसरा है। सारे जहां के तेरा ही आसरा है। सारे जहां के मालिक 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 तेरा ही आसरा है। वो तेरा ही आसरा है। तेरा ही आसरा है। तेरा ही आसरा है। तेरा ही आसरा है। राजी है हम उसी में, राजी है हम उसी में जिसमें तेरी रजा है। राजी है हम उसी जिसमें तेरी रजा है। राजी है हम उसी हाँ जिसमें तेरी रजा है। राजी है हम उसी में, अरे जिसमें तेरी रजा है। राजी है हम उसी में, जिसमें तेरी रजा है।
अपमान के घुट मेरे भोले बाबा पी गए, सती को नहीं कहा। लेकिन जब समय आगे निकला, उष्ट दक्ष जो बुद्धिमान, जो दक्ष के मन में वो जो बात थी, वो कहां निकलती है कईयों की। वो जो ऐसी कोई अज्ञानता गड़ी हो, कोई किसी के प्रति बैर, निकालो उसको। जो तो जितने भी भगवत बंधु यहां बैठे हैं, निवेदन है आपसे, आज के बाद जो बस यही भूल जाना, हमारे सब मित्र है, हमारा कोई बैरी नहीं है। ऐसा ही हुआ। सूत जी कहते हैं, उसने उसका बदला लेने के लिए प्रजापति दक्ष ने हरिद्वार कनखल में एक विराट यज्ञ रख दिया। उसका बदला लेने के लिए, भगवान शंकर से बदला लेने के लिए, उसने फिर से मेरे प्रभु को बदला, कष्ट देने के लिए एक विराट यज्ञ और रख दिया। मैं यज्ञ रखूंगा और सारे समाज को, देव समाज ऋषियों को बुलाऊंगा, उस भिखमंगे को नहीं बुलाऊंगा। सूत जी कहते हैं, फिर क्या हुआ, फिर क्या हुआ, वो मैं कथा सुनाऊंगा आपको 1 बजे कल। आज की कथा को